नाज़रीन, तीरा का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो आबो हवा है, उसे कहा जाता है कि ये भांग की काश्त के लिए बहुत ही मौजू है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ भांग की काश्त के लिए बहुत मौजू है, ये ज़मीन बड़ी फर्टाइल है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही आइडियल है। दीगर फसलों की भी यहाँ पे हो सकती है काश्त, गंदम यहाँ पे काश्त हो सकती है, मकई हो सकती है, दीगर फसलें यहाँ पे काश्त हो सकती हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, ये खेत जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पे ये नज़र आएंगे फील्ड्स। इन खेतों में सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे दोनों सीजन्स में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भांग काश्त की जाती है, उसके मुनाफे की वजह से कि उस पर ज़्यादा जो है मुनाफा आता है। यहाँ के लोग इन खेतों में गंदम काश्त नहीं करते, दीगर फसलें काश्त नहीं करते, सिर्फ भांग काश्त की जाती है। अब एक फसल यहाँ से अब उठा ली गई है और ये खेत जो है अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नई फसल जो है वो काश्त कर ली गई है। और सामने आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल वो सामने जहाँ आपको नाले के साथ एक फसल कटी हुई दिखाई दे रही है, एक स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है गहरे सब्ज़ रंग का। तो ये एक फसल यहाँ से काट के वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए, सूखने के लिए वहाँ पे रखी गई है। तो ये तमाम जो यहाँ पे इलाका है, जितना भी इलाका है यहाँ पे, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे भांग की काश्त करते हैं। और यही पैसा, यही जो मनशियात का पैसा है, ये फिर इस्तेमाल होता है दहशत गर्दी के लिए। ये दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ता है। वो दहशत गर्द, वो ख्वारिज जो कि अपने आप को इस्लाम के सिपाही कहते हैं, सो कॉल्ड तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कदम TTP के या लश्कर इस्लाम के, कहने को तो वो लश्कर इस्लाम अपने आप को कहते हैं, लेकिन है उनकी हालत ये है कि अपने आप को मुजाहिदीन या जो है वो इस्लाम के सिपाही कहने वाले सो कॉल्ड जो दहशत गर्द हैं, जो ख्वारिज हैं, उनकी हालत ये है कि वो इस एक इलिसिट ड्रग है, एक जो है नशावर जो फसल है, नशावर जो एक यहाँ पे जो एक मंशियात उगती है, जो फसल है, इसके ऊपर आके वो अपना शेयर वसूल करते हैं। इस ममनुआ जो फसल के ऊपर वो अपनी जो है वो ज़कात जो कि हलाल कमाई के ऊपर ली जाती है, उशर जो कि हलाल कमाई के ऊपर लिया जाता है, वो इस हराम फसल के ऊपर भी जो है वो अपना ज़कात और उशर के नाम पे भत्ता वसूल करते हैं। यहाँ पे आके 20-20%, 25-25%। तो कहते हैं वो अपने आप को इस्लाम के सिपाही कहते हैं। तो ये उनकी हालत है। मारते हैं, शहीद करते हैं निहत्ते मुसलमानों को, कलमा गोहों को। मसाजिद में जाके वो ख़ुदकुश हमले करते हैं, स्कूलों में जाके, तालीमी इदारों के अंदर जाके वो ख़ुदकुश हमले करते हैं, वहाँ जाके वो दहशत गर्दी करते हैं, लेकिन कहते हैं अपने आप को वो मुसलमान हैं। ये असल में ख्वारिज हैं। ये इलाका इतना खूबसूरत है, ये वैली इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे सियाहत अगर हो तो इससे ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस पूरे इलाके में आपको कोई सहूलियात नज़र नहीं आएंगी, ना यहाँ आपको बिजली नज़र आएगी, ना यहाँ आपको एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, ना यहाँ अच्छे स्कूल्स हैं। बल्कि स्कूल्स तो कुछ बिल्डिंग्स तो बन गई हैं, लेकिन वहाँ पे उसातिज़ा नहीं है। अस्पताल अगर कोई बन गया है तो उसके अंदर आपको डॉक्टर्स नज़र नहीं आएंगे। तहसील हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर नज़र नहीं आएगा। पुलिस जहाँ पे सिरे से है ही नहीं। ये वैली जो है तीरा की, ये 120 किलोमीटर की पूरी एक ये पट्टी बनती है अफ़गान बॉर्डर से लेकर, अफ़गानिस्तान से लेकर, उस तरफ नंगरहार का प्रोविंस है, फिर तीरा खैबर का जो तीरा का इलाका फिर आगे आ जाता है आपका बाड़ा और पेशावर। तो ये 120 किलोमीटर के अंदर ही सारा इलाका आता है। तो इसी में यहाँ से तीरा से ही दहशतगर्द भी जाके पेशावर के अंदर दहशतगर्दी भी करते हैं, यहाँ से मनशियात भी स्मगल करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो हमने आपको बताए हैं। मुकामी आबादी है, उससे हमने आपको मिलवाया, उससे बात हमने की कि जो ख्वाहिश रखते हैं कि जहाँ पे एक और ऑपरेशन हो, ये इलाका दहशतगर्दों से वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करवा लिया जाए। यहाँ की जो सहूलियात हैं इसके बारे में भी मुकामी आबादी ने बताया। यहाँ के अफसरान से हमने बात की जिन्होंने बताया कि यहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस उन्हें दरपेश होते हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी और नारकोटिक्स के चैलेंज को लेकर, बल्कि मौसम जो है वो यहाँ की एक और बहुत बड़ी एक यहाँ पे उनके लिए चैलेंज की सूरत में सामने आता है। सर्दियों में यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट जहाँ पे बर्फबारी होती है। टेम्परेचर रात को यहाँ पे -1-2 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद 12-12 हज़ार फुट की बुलंदी पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर को जो है वो सिक्योर करना बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा अपहिल टास्क है। लेकिन उसके बावजूद इक्का दुक्का वहाँ से अगर दहशतगर्द आ जाते हैं, जिन्हें अफ़गान तालिबान भी फायर करके उस फायर की आड़ में वहाँ से क्रॉस करवाते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है। इन पहाड़ों से हर वक्त यहाँ से निगरानी करना इसकी 24/7 इफेक्टिव तरीके से कि यहाँ से कोई बंदा क्रॉस करके आगे ना जा सके, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि वहाँ से मिनिमम जो है बिल्कुल दहशतगर्दों की या जो स्मगलर्स हैं मनशियात के, उनकी नकलो हरकत जो है वो इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ हो सके। तो ये आज की जनाब तीरा की सूरत हाल है।